वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि किश्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करने की कृपा करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कंप्यूटर क्लिक के माध्यम से देश के 9 से 10 करोड़ तक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का पैसा जो है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गई है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की जो धनराशि है, आज का दिन देश के अन्नदाताओं का समर्पित रहेगा। यानी कि दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर की जाने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो अपने हाथों से डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले, यानी कि एक कंप्यूटर को दबाते ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के साथ साथ किसानों को दिया है डबल तोहफा, यानी कि साल में 12,000 रुपए की धनराशि जो है वो किसानों के खाते में आने वाले हैं। इसका लाइव प्रूफ वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से किसानों के बैंक खाते में साल में 12,000 रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफर करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार, ध्यान दीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों के खाते में 4,000 रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,000 रुपए की एक और किस्त का पैसा जो है वो ट्रांसफर किया और कुछ ही देर बाद, यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर में और एक किस्त पैसा जो है मिलने वाला, यानी कि किसानों के बैंक खाते में 4 से 5 दिन के अंदर में 2,000 रुपए की एक और किस्त का पैसा आने वाला है। पीएम मोदी ने इसके बारे में ट्वीट होकर जानकारी दी है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 किस्त का पैसा ट्रांसफर किया है। अगर आपके बैंक खाते में 18वीं किस्त का पैसा नहीं आ रहा है या फिर सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ आपके खाते में नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको भेजने होंगे। यानी कि आपको बता दें कि आप कहां से हैं और आपके पास कितनी जमीन है, क्या दस्तावेज है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो सभी लाभार्थी छोटे और गरीब किसानों को दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपके बैंक खाते में पैसा जो है नहीं आ रहा है, तो क्या करना होगा ये हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है और क्या नहीं है, नहीं तो हम बता देते हैं। पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चलाया जा रहा है और हर 6 महीने पे अलग अलग योजना का लाभ दिया जा रहा है। उसके बाद आपको बता दें इसका क्राइटेरिया क्या है। इसका क्राइटेरिया है EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, मोबाइल नंबर एंटर करना और सही टाइम पे आवेदन देना। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी लाइव देखा और सुना भी कि एक और किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त के बारे में। बिल्कुल सही सुना है आपने। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो जैसा कि आपने इस वक्त स्क्रीन पर देखा कि किसानों के बैंक खाते में एक और किस्त की जो धनराशि है वो आना शुरू हो गया है। यानी कि आज से 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि किसानों को क्या खेती करने के लिए भी 5,000 रुपए की धनराशि मिल रही है, तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके साल में 6,000 रुपए की वित्तीय लाभ दी जाती है। लेकिन इस बार की जो खबर है वो बहुत ही खास होने वाली है। यानी कि इस बार का जो बजट है किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर वो बेहद खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल में 6,000 रुपए की वित्तीय लाभ दी जाती है, लेकिन दोस्तों सालाना किसानों के बैंक खाते में 8,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के किसानों के बैंक खाते में 16,000 रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफर करने वाली है। सबसे अब तक की जो है सबसे बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों ने अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया, तो ध्यान दीजिए, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की जो धनराशि है वो महाराष्ट्र के किसानों को मिलना शुरू हो गया है। सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे राज्य में जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देना शुरू कर दे। यानी कि उसके बाद बात करेंगे राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी राज्य में जो है वो सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो जल्दी कीजिए और ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो वो भी भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 18वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को पैसा जो है वो खाते में आना शुरू हो गया है और आज से लेके अगले 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव में संबोधन में क्या आके कहा है। किसानों के बैंक खाते में टोटल 28,000 रुपए की वित्तीय लाभ जो है वो आने वाली है। यानी कि किसानों के बैंक खाते में 28,000 रुपए की जो धनराशि है वो खेती करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे। 28,000 ही नहीं बल्कि यूं समझिए उससे कई गुना ज्यादा। यानी कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त की जो धनराशि है वो आना शुरू हो गया है। उसके बता दें आवास योजना, अगर आपको घर नहीं है, रहने के लिए पक्के का मकान नहीं है, तो 3 लाख रुपए तक का लाभ आप ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो फटाफट से इन सभी योजना को प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन भरना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का जो लाभ है वो किसानों को देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि राशन कार्ड पे किसानों को राशन कार्ड पे फ्री राशन जो है वो दिया जा रहा है। पहले आधे सामान थे, लेकिन अब जो है काफी सारे सामान कर दिए गए हैं। यानी कि दाल, चावल, जितना भी मतलब अनाज है, जितना भी प्रकार का है, जितना भी प्रकार का दाल है, गेहूं है, चावल है, वो सब जो है मिलना शुरू हो गया। सोयाबीन तेल, यानी कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि राशन कार्ड पे किसानों, गरीब परिवार को, किसानों को दिया जा रहा है। पेंशन योजना की बात करें तो अगर आपके घर में कोई भी 60 वर्ष से ऊपर का बुजुर्ग है तो आप पेंशन योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन सभी योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, किन किसानों को मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं जानेंगे तो काफी सारे किसान क्या कि परेशान हो जाए, क्योंकि पूरा वीडियो वो देखते नहीं है, आधे वीडियो देखते हैं और काफी सारे परेशान रहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए जो जानकारी है वो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आप तक देने वाले हैं वो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी आपको नहीं देगा। तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो कि लाभार्थी और किसान को दिया जाता है। ध्यान दीजिए, पात्र किसान को, जिन किसानों को सिर्फ 1 एकड़ तक जमीन है, छोटे गरीब किसान को दिया जाता है। ठीक है, 5 एकड़ तक जो जमीन होता है उससे अंदर और 1 एकड़ से ऊपर वाले को। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। आप अपना पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, क्योंकि काफी सारे किसान क्या करते हैं, ना डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ना क्राइटेरिया जानते हैं, ना नियम जानते हैं, और यही बोलने लगते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला तो हमें पैसा नहीं मिला। कम जोत वालों को, यानी कि कम जमीन वालों को जो है वो पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। आपको बता दें, इसका क्राइटेरिया बहुत सारा है, सबको आपको पालन करना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ पाएंगे। तो ये जो है दोस्तों वो बड़ी खबर है जो कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाइव कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, उसमें से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किसानों को मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, और परेशान भी रहेंगे, गलत वीडियो पे क्लिक करेंगे और परेशान रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे, और पिछली किस्त की धनराशि अगर आपको नहीं मिली है तो वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो पहले क्राइटेरिया जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों नहीं आपके बैंक खाते में पैसा आया
आया है, ये भी सारी जानकारी बताएंगे। तो पहले उससे पहले है कि क्राइटेरिया जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब किसी को होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले नंबर पे यहीं पे साइड हो जाता है। उसके बाद बता दें, अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आगे क्या करना होगा। आगे जो है दोस्तों, आपको सबसे पहले करना ये होगा कि 1 एकड़ तक जमीन तैयार। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही टाइम पे आवेदन देना। खासकर दोस्तों, आवेदन देने के दौरान काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि केवाईसी नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा। जैसे कि ऑनलाइन में अगर सक्षम है तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं, या फिर आप जो है सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। सभी तरह तरीके से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको रिसीविंग मिलना चाहिए और आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पीएम किसान योजना से जुड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सभी चीजों का आपको पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कई बार होता है दोस्तों, और कितनी बार हुआ है। इस बार का जो लिस्ट देखेंगे तो यकीनन मानिए कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इस बार भी देश में 3 करोड़ से अधिक किसानों का जो है नाम कटा है। क्यों कटा है सो बताते हैं। 3 करोड़ कोई किसान का नहीं कटा है, फ्रॉड का कटा है। हमारे भारत में जो है एक कागजात के नाम पे कई सारे लोग जो है वो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस क्रम में जो है उन्हें लिस्ट से तो नाम हटा ही दिया गया है। और आपको बता दें कि 25,000 रुपए की जो धनराशि है उनके अकाउंट से कट भी गया है। तो प्लीज कोई गलत तरीका बिल्कुल नहीं अपनाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सही जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं और इसी के हिसाब से आपको चलना होगा। काफी सारे हमें कमेंट आते हैं कि आपका मैसेज फेक है। आप ही हमें कमेंट करके बताएं कि ये फेक न्यूज कहां से है, किस तरह से फेक न्यूज है, आपको कैसे आवेदन भरना है, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो आप ही बताइए गलत कहां से हो रहा है। ठीक है, 18वीं किस्त की अगर हम बात करें तो काफी सारे राज्य में जो है पीएम किसान योजना का 18वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो है दोस्तों 12 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त की जो धनराशि है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगले 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बढ़ोतरी हो, यानी कि बजट जो है वो बढ़ोतरी भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी प्रयास में लगे हुए। पिछली बार जो है 18 करोड़ हजार रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को, गरीब परिवार को मिला था, लेकिन अब की बार जो है दोस्तों 21,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। किस्त जो है वो भी बढ़ सकती है। सालाना किसानों को 3 किस्त में नहीं बल्कि 4 किस्त में मिल सकती है, प्लस सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिले। तो बताइए झूठ कहां से है, आप ही बताइए। और बजट जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है कि बजट में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। साल में किसानों को 16,000 रुपए खेती करने के लिए मिल सकती है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में कहा है। तो आप ही बताइए गलत कहां से है। ये भी हम आपको लाइव दिखाने की किसानों को साल में 12,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के किसानों के बैंक खाते में 12,000 तो पूरा कन्फर्म ही है जो मिलेगा। ठीक है, और रही बात 16,000 रुपए की, तो इसकी पूरी तैयारी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के किसानों को बड़ा तोहफा जारी करने वाले हैं। अगर आपने सीएम किसान कल्याण योजना के लिए जो है वो अभी तक आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कृषि मंत्री, ध्यान दीजिए, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना के राज्य के लगभग 86 लाख किसानों को 2,000 रुपए की पहली किस्त गुरुवार को 26 तारीख को शिरडी के आयोजित एक कार्यक्रम में जारी रिलीज की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बटन दबाकर पैसा जो है वो जारी करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। धनंजय जी जो है महाराष्ट्र के राज्य सरकार वो किसानों के बैंक खाते में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे, यानी कि किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। अगर अभी तक आपने अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले किसान हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि आने वाली है।
आपको बताना चाहते हैं कि 2,000 रुपए की धनराशि केंद्र सरकार देगी और 2,000 रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी। तो ये किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। 26 तारीख को किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की धनराशि आ सकती है। इसको लेकर बड़ी खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र